अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम सबक नंबर 7, सबक का नाम है मसाहत। मसाहत की मश्क की सेट 7.1 देखने वाले हैं। पहले सवाल अच्छे से पढ़िए। इसके अंदर सबसे मेन चीज है क्वेश्चन। एक मखरूत के कायदे का निस्कुत्र यानी ये 1.5 सम है और बुलंदी 5 सम है। 1.5 सम निस्कुत्र है, मतलब ये आर की कीमत है और बुलंदी 5 सम है। ये बुलंदी कहलाती और ये कहलाती माइल बुलंदी। ठीक है, उस मखरूत का हजम मालूम कीजिए। ये दिया हुआ है। सबसे पहले हल में लिखेंगे अपन। हल में लिखेंगे दिया गया है। क्या दिया गया है? सबसे पहले लिख लो निस्कुत्र आर बराबर कितना है? 1.5 सम। इकाई भी देखना है, इकाई सही है या नहीं। ठीक है, बुलंदी बुलंदी यानी एच दिया हुआ है, कितना है? 5 सम। ठीक है, हम जानते हैं क्या मालूम है? मखरूत का हजम। मखरूत का हजम क्या होता? 1/3 पाई आर की कुवत 3। 1/3 पाई आर की कुवत 3 है क्या? नहीं। जाब्ता ये 1/3 पाई आर की कुवत 2 एच। जाब्तों पे ख्याल रखना है, जानबूझ के लिखा मैंने ताकि आपका ध्यान रहे। 1/3 पाई की कीमत लिख दो 22/7। आर आर देखिए कितना है? 1.5 है और कुवत 2 है, तो 1.5 को मैं क्या लिख सकता? 15/10। कुवत 2 होने की वजह से और इसको भी लिख देता हूँ 15/10। उसके बाद बुलंदी कितनी है? बुलंदी है 5, ये लिख दिया मैंने 5। ठीक है, ये इसको अच्छे से देखना है। ये यहां से काटे अपन ने, 3 पंजे 15 हो गया। अब यहां पर देखिए, ये चीजें अगर हम अच्छे से देखें तो हमको हल करने में कोई भी तकलीफ नहीं जाती। और ये बटे में 10 इसलिए लिख दिया गया, हमको क्या होता तकसीम के टाइम अशारिया कहाँ लगाना वहां हम कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने क्या करा हूं पहले के पहले ही अशारिया हटा दिया हूं। ठीक है, अब चलो सॉल्व करते हैं अपन। 5 पंजे 25, तो ये लिखेंगे अपन 22 ज़रब 25 ज़रब 15 बटे नसब नुमा में क्या बचा? 7 ज़रब 100। ठीक है, अब ज़रब करो 25 से। 25 दूनी 50 का सिफर, हासिल क्या है 5। 25 दूनी 50 और 5 55, ये हो गया। ज़रब हो गया 15। देखो ज़रब करना भी कितना आसान है, बटे 100। एक सिफर से एक सिफर और कट गया। आगे हल करेंगे 15 पंजे 75 के 5, हासिल क्या है 7। ठीक है, 15 पंजे 75 और 7 कितने होते? 82। ये लिख दिया अपन ने 82। ठीक है, बटे कितने हैं? 7 ज़रब 100। चलो 825 को हम क्या करेंगे? 7 से तकसीम करेंगे, बराबर है। इसको करना है 825 को 7 से। 7 एका 7, बचा एक, उतारे सिफर, फिर उतारे अपन ने 7 एका 7, फिर कितने बचे? 5, बराबर है। फिर उतारे हमने 5। हमको मालूम है एक वक्त में एक ही उतार सकते हैं अपन। फिर लिखेंगे अपन 7 सती 49, 7 8 56 ज्यादा हो जाएंगे, तो 7 सती 49 49। कितना बचेगा फिर बचेगा 6। लगाएंगे आशारिया, लगाएंगे सिफर, बराबर है। फिर 7 8 56, 7 8 56, फिर कितने बचे? 4 बचे, फिर लगा दिए सिफर। 7 पंजे 35, ये लगा दिया अपन ने 7 पंजे 35, फिर बचा वापस 5। तो जवाब जो आया हमारा कितना आया? यहाँ गौर से देख रहे अपन, तो हम देख रहे कि वो आया 117.85 बटे 10। 10 है मतलब एक अदद के बाद और आशारिया लगेगा, तो ये हो जाएगा 11.785, जिसको अपन तकरीबन कितना बोल सकते? 11.79 भी बोल सकते हैं। और इसकी इकाई हजम है, इसकी इकाई क्या रहेंगी? मकब सम रहेगी। तो ये आ जाएगा हजम। किसका हजम? मखरूत का हजम। तो ये जो रफ वर्क है, ये रफ वर्क करना है, बहुत जरूरी है। ये रफ अगर हमको आना भी चाहिए। ठीक है, तो ये रफ वर्क जरूर अपने नोटबुक में लिखिए। अब देखो उसके बाद क्या बोला उसने? 6 सम कुत्र वाला है। सवाल अच्छे से पढ़ना है। 6 सम कुत्र वाला कुर्रे का हजम मालूम कीजिए, बराबर है। तो सबसे पहले कुत्र दिया हुआ है। कुत्र कितना दिया हुआ है? 6 सम दिया हुआ है। निष्कुत्र कितना होता? d/2, मतलब कितना हो जाएगा? 6/2, बराबर कितना हो जाएगा? 3 सम। ठीक है, चलो शुरू करते, हल करते। हमको मालूम है, क्या मालूम करने का है? कुर्रे का हजम। कुर्रे के हजम का जाब्ता क्या है? 4/3 पाई आर की कुवत 3, कीमत रखो।
ये रखे अपन ने 4/3, पाई की कीमत 22/7। जरब यहाँ देखना है आर, आर कितना है 3 है, तो करो 3 ज़रब 3 ज़रब 3। ठीक है, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब ये देखिए 1 3 से 1 3 कट गया, कट गया। अब यहां पर एक बात ख्याल में रखना है, 3 तिया 9, 9 चौक 36, कितना हो गया 36 ज़रब 22/7। लिखो, करो यहाँ 36 ज़रब 22, करो 22 से तकसीम करना, 6 दूनी 12 के 2, हासिल का आया 1, बराबर 2 तिया 6 और 1 7। फिर हमको मालूम है 36 दूनी 72 होते, ये लिखे हमने 72, ये बचा 2 9 और ये 7, बराबर है कितने आ गए 792। तो यहाँ लिखेंगे अपन 792/7, कितना आया 792/7। अब यही 792 को हमको क्या करना है 7 से तकसीम करना है। ये अगर साफ नजर नहीं आ रहा होगा तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, और यहाँ जो जवाब आएगा वो आएगा हमारा 792। करो 7 एका 7, सिफर उतारे 9, फिर लिखेंगे अपन 7 एका 7, फिर कितने बचे 2 बचे, फिर उतारे 2, बराबर है, फिर उतारेंगे अपन 7 तिया 21, बराबर है कितना बचा 1, लगाए आशारिया, बराबर है, आशारिया लगाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर लिखेंगे अपन 7 एका 7, फिर कितना बचा 3, फिर लिखेंगे अपन 7 चौक 28, बराबर है कितना आएगा 7 चौक 28 आएगा। तो यहाँ एक मर्तबा अपन और जरब देख लेते, 7 दूनी 14, 2 उतारे बचा 1, हाँ तो देखिए, तो यहां जो जवाब आ रहा है, तो यहां जो जवाब आता है कुर्रे का हजम बराबर यहां पर आता 113.14। जबकि हम अगर बुक के बैक साइड में देखते तो वहां जो जवाब आया हुआ है, वहां जो जवाब आया है वो आया है 113.04। अब इसकी वजह क्या, यहां पर हमने पाई की कीमत 22/7 लिए, बराबर है। रूल ये कहता है कि जब कीमत नहीं दी हुई है, जब कीमत नहीं दी हुई है तब पाई की कीमत कितनी लेना है 22/7। ये 8वीं क्लास की बुक के अंदर लिखा हुआ है, बराबर है। अब यहाँ नहीं दी हुई है इसलिए हमारा जवाब ये आया, या तो फिर सवाल के अंदर ये गलती हुई कि इसने इसकी पाई की कीमत देना भूल गया, या फिर उसने यहाँ पे ये लिखना था कि यहाँ कीमत कितनी लीजिए 3.14 लीजिए। अगर 3.14 के हिसाब से हल करते तो जवाब कितना आता था 113.04, बराबर है। क्योंकि यहाँ कीमत नहीं दी हुई है तो हमको 22/7 ही लेना पड़ेगा। हो सकता है एग्जाम में कितना आ जाए 3.14 आ जाए, तब उसका जवाब ये आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ये अपन ने तकसीम करके देख ली। उसके बाद देखिए एक मुदव्विर इस्तवाना है, मुदव्विर इस्तवाना ये आपको समझता, उसके कायदे का निस्सूत्र यहां से लेकर यहां तक, इसका निस्सूत्र कितना दिया हुआ है 5 सम है, जिसमें एक बात ख्याल में रखना है कि तमाम की इकाई एक जैसी होना चाहिए, बराबर है। उसके बाद ऊंचाई मतलब ये बुलंदी कितनी है, ये है 40 सम, सबकी इकाइयां कैसी है एक जैसी। तो उसकी कुल सतह का रकबा मालूम कीजिए, बराबर है। तो मैंने आपको बताया था कि हल के अंदर लिखते अपन, हल में क्या लिखते अपन, दिया गया है, क्या दिया हुआ है कायदे का निस्सूत्र, जैसा दिया हुआ है वैसा ही लिखना पड़ता, कायदे का निस्सूत्र। कायदे का निस्सूत्र आर बराबर कितना दिया हुआ है 5 सम दिया हुआ है। बुलंदी यहाँ पे एच लिखेंगे अपन और साथ में लिखेंगे बुलंदी, बुलंदी कितनी दी हुई है, बुलंदी दी हुई है 40 सम। ठीक है, यहां तक क्या हो गया। अब उसकी कुल सतह का रकबा, कुल सतह का रकबा याद करना भी बहुत आसान है, मैंने आपको बताया है कि इसको याद करना बहुत ज्यादा आसान है। तो अपन लिखेंगे इस्तवाने की कुल सतह का रकबा, इस्तवाने के कुल सतह का रकबा क्या है 2 पाई आर, आर प्लस एच। ये आसान तरीका है याद करने का, क्या है 2 पाई आर, आर प्लस एच ये दिया हुआ है। और इसके अंदर सवाल के अंदर आप देखेंगे
तो यहाँ सवाल के अंदर और एक बात दी हुई है कि पाई बराबर 3.14 लेना है। तो यहाँ कंडीशन दी हुई है तो सवाल ही नहीं उठता। या हम भी पाई की कीमत कितनी रखेंगे, 3.14 ही रखेंगे। अगर नहीं दी हुई है तो फिर वहां हमको क्या लेना है, 22/7 ही लेना है। ये 8वीं क्लास की बुक के अंदर हमको बता दिया गया। तो चलो अपन कीमत रखते, हल करते। 2 ज़रब पाई की कीमत कितनी लेना है, 3.14। आर कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 5। उसके बाद अपन लिखेंगे आर कितना दिया हुआ है, 5 जमा 40। ठीक है, इसको हल करना निहायत आसान है। इसको हल करेंगे अपन, ये लिखेंगे 5 दूनी, ये हो जाएगा 10। 3.14 ज़रब 10। ठीक है, और उसके बाद 40 और 5 45। ये बोर्ड मास रूल है, यहाँ बोर्ड मास रूल को भूलना नहीं है क्योंकि पहले ब्रैकेट हल होगा, इसलिए अपन 40 और 5 45 लिखेंगे। ठीक है, तो ये 10 कैसा आया, ये 5 दूनी 10, ये 10 आ गया। ठीक है, चलो अब जरब करो। अब 3.14 को क्या लिख सकते हैं अपन, देखो इसको भी लिख सकते हैं 314/100 जरब 10 जरब 45 बराबर है। एक सिफर से एक सिफर कट गया। चलो जरब करते। अब अपन क्या करेंगे, 314 को जरब करेंगे 45 से। 5 चौक 20 का सिफर, हासिल क्या है 2, 5 1 का 5 और 2 7, 5 तिया 15 बराबर है। ढाई का मुकाम है इसलिए एक सिफर लिखेंगे। 4 चौक 16 के 6, हासिल का आया 1, 4 1 का 4 और 1 5, 4 तिया 12। जमा करो सिफर का सिफर, 7 और 6 13 के 3, हासिल का आया 1, 5 और 5 10 और 1 11 का 1, हासिल का आया 1। ये हो गया 4, ये हो गया 1। ठीक है, तो अब इसकी जरब कितनी आई, 14130। नसब नुमा में ये एक सिफर बाकी था, एक सिफर से एक सिफर कट गया, तो ये हो गया 1413। अब रकबा है, कौन सा रकबा है, कुल सतह का रकबा है। और कुल सतह का रकबा होने की वजह से इसकी इकाई जो आएंगी वो आएंगी मुरब्बा सम। हजम रहा तो मकब सम आएंगी, और अगर रकबा रहा तो मुरब्बा सम आएंगी। तो उसका जो आएगा वो आएगा कि उसका आएगा 1413 मुरब्बा सम। बहुत सारी जगह इसको मकब सम लिखा हुआ है, मकब सम नहीं आएगा, जवाब क्या में आएगा, मुरब्बा सम में आएगा। ये बात ख्याल में रखना, इकाइयों का ख्याल रखना है। ठीक है, एक कुर्रे की निस्फ कुत्र, एक कुर्रे का निस्फ कुत्र कितना दिया हुआ है, 4 सम। उसकी खमदार सतह का रकबा मालूम कीजिए। खमदार सतह कुल सतह एक ही बात है, और कुर्रा है बराबर है, तो कुर्रे की सतह बोले तो खमदार सतह छोटी। तो अपन लिखेंगे हल के अंदर दिया गया है, क्या दिया गया है, कुर्रे का निस्फ कुत्र। ये भी देखना है कुत्र दिया हुआ है कि निस्फ कुत्र दिया हुआ है, निस्फ कुत्र दिया हुआ है 4। उसकी खमदार सतह का रकबा हमको मालूम करना है, तो हमको लिखेंगे कुर्रे की सतह का रकबा। अब खमदार बोला तो अपन ब्रैकेट में चाहे तो यहाँ पे क्या लिख सकते, खमदार भी लिख सकते। तो कुर्रे की सतह का रकबा क्या है, 4 पाई आर की कुवत 2। देखो कितना आसान है, 4 ज़रब पाई की कीमत नहीं दी हुई है तो यहाँ क्या लेंगे अपन, 22/7। आर 2 बार लिख देंगे, 7 ज़रब 7, 7 से 7 कट गया बराबर है। अब यहाँ देखो 7 को अपन चाहे तो 2 से भी ज़रब कर सकते हैं, तो और आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये लिखा मैंने 7 ज़रब 7 दूनी 14, और 7 दूनी 14 और 1 15, ये हो जाएंगे 154। करो इसको ज़रब, 4 चौक 16 का 6, हासिल का आया 1, 4 5 20 और 1 21 का 1, हासिल का है 2, 4 1 का 4 और 2 6। तो ये हो गया कुर्रे की खमदार सतह का रकबा। अपने नोटबुक में भी ऐसा एक रफ साइड में बनाइए, और रकबा है तो फिर इसका इकाई क्या रहेंगी, मुरब्बा सम। ठीक है, इस तरीके से हमारे 4 सवालात मुकम्मल होते हैं। बाकी के सवालात हम पार्ट 2 में करेंगे। अल्लाह हाफिज।